गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है और अभी सबसे पहले मैं लग गई हूँ आंगन की लिपाई करने में, क्योंकि आंगन जो मेरी इधर का है गाइस, बहुत दिनों से लिपाई नहीं हुआ था। उधर का आंगन जो है, मेरा आगे का आंगन, एक दिन पहले ही लिपाई कर दी थी गाइस, क्योंकि उस उधर का आंगन है ना तो थोड़ा छोटा है, तो सुबह ही हो जाता है। और इधर का आंगन थोड़ी बड़ा है गाइस, और ओटा वगैरह भी है, लिपाई करना पड़ता है। तो इसी वजह से सबसे पहले उठी थी, तो सबसे पहले लग गई हूँ आंगन की लिपाई करने में। और आज मौसम भी थोड़ी ख़राब थी, फिर भी मैं लिपाई कर दे रही हूँ। और पता नहीं गाइस, पानी गिर भी सकती है और नहीं भी। और बहुत दिनों से आंगन की लिपाई भी नहीं हुआ था, इसी वजह से मैं सोच रही थी कि आंगन की लिपाई कर देती हूँ। अगर पानी नहीं गिरेगा तो अच्छा ही रहेगा, और गिरेगा तो कुछ नहीं होगा। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि कर ही देती हूँ गाइस, क्योंकि ना बहुत दिनों से सोच के रखी थी, और पानी भी लगातार थोड़ा पानी गिर भी रही थी। इस वजह से लिपाई भी नहीं हो रहा था बहुत दिनों से। तो आज मेरा मूड बन गया कि आज चलो लिपाई कर ही देती हूँ, मौसम ख़राब है तो क्या हुआ, लिपाई कर देती हूँ। और पानी गिर भी सकती है, नहीं भी। तो गाइस मैं आज ना इधर का सिर्फ गोबर से लिपाई कर दे रही हूँ। और जो ओटा वगैरह था गाइस, चूना नहीं था, चूना से ही लिपाई करते थे जो ओटा था। पर ना चूना मेरा ख़त्म हो चुका है गाइस, और श्रद्धा के पापा भी घर में नहीं हैं, वो ड्यूटी पर है, तो चूना कौन ला के देगा। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि चलो इस बार सिर्फ गोबर से ही लिपाई कर देती हूँ। और गोबर सुबह ही मिल गया था गाइस, सुबह उठती हूँ ना तो गोबर मिल ही जाता है, और किसी दिन लेट हो जाता है तो गोबर नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह सारे लोग सोए हुए रहते हैं ना, तो कोई ले जाता नहीं है सुबह में। तो 4 बजे के लगभग अगर उठती हूँ ना तो गोबर मिल ही जाता है खटाल में, बाहर में। और नहीं तो फिर दिन में तो नहीं मिल पाता है गैस, क्योंकि दिन में लेने ही नहीं देता है गोबर, गोबर को भी बेचते हैं। इसी वजह से सुबह ही उठी थी, तो सुबह उठी थी तो गोबर वगैरह ला के सबसे पहले लिपाई कर ले रही हूँ। और अभी घर का काम नहीं हुआ है गाइस, ना ही उधर आंगन का भी झाड़ू हुआ है, सिर्फ गोबर लाई थी। तो सुबह सबसे पहले आंगन का ही लिपाई कर ले रही हूँ। और मौसम भी ख़राब है तो थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि इतना मेहनत लगा आंगन की लिपाई करने में, और पानी में गिर जाएगा तो सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा गैस, फिर से मेरा आंगन उसी तरह हो जाएगा बेकार ख़राब। पर फिर भी लिपाई कर दी हूँ, डरते डरते फिर भी लिपाई कर दी हूँ कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो गैस मेरा आंगन की लिपाई हो चुकी है, और अब जा रही हूँ उधर आंगन की झाड़ू करने। और आप लोग देख सकते हैं कि मौसम देखिए कितना ख़राब है गैस, यानी मौसम पूरा अंधेरा टाइप के था, लग रहा था कि बहुत ज़ोर से बारिश आएगी, पानी गिरेगा। पर फिर भी मैं लिपाई कर दी हूँ, नहीं डरी हूँ, यानी लिपाई कर ही दी हूँ। तो गाइस देख सकते हैं कि मैं बैठ के सोच रही थी कि लिपाई हो चुका है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डर भी लग रहा था गाइस कि पानी गिर जाएगा ना तो मेरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इतना मेहनत करती हूँ आंगन की लिपाई करने में, गोबर जमा करना, उसके बाद आंगन की लिपाई करना। और मेरा आंगन भी बहुत बड़ा है गाइस, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है आंगन की लिपाई करने में। और कमर भी मेरी थोड़ी सी दर्द देने लगती है, क्योंकि इतना बड़ा आंगन है गैस, और झाड़ू से लिपाई करते करते ना कमर में दर्द उठ जाती है, और इतना मेहनत भी लगता है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा, तो हल्का हल्का टिप टाप बारिश होने लगी थी गैस। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि चलो मेरा तो मेहनत जाएगा आज पानी में ही, इतना सुबह उठ के मेहनत की हूँ आंगन की लिपाई करने में। और अभी उधर आंगन का लिपाई नहीं हुआ था, तो जा रही हूँ अब उधर के आंगन की थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ गैस। हल्की हल्की बारिश हो रही है, टिप टाप।
तो गैस मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने। यानी बारिश थोड़ा थोड़ा आ गई थी, हल्की हल्की थोड़ी सी जो होती है टिपटिपाहट होती है गैस, उस तरह की बारिश हो रही थी। फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो नहीं भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ हल्का हल्का टिप टाप बारिश हो रही थी। तो गैस मैं अभी लगा ले रही हूँ इधर की झाड़ू, क्योंकि सुबह उठी थी तो सिर्फ आंगन का ही लिपाई हुआ था। अभी अंदर भी झाड़ू पोछा बाकी है और इधर भी झाड़ू नहीं लगाई थी। सुबह उठ के गोबर ही लाने चली गई थी, गोबर ला के उसके बाद आंगन की लिपाई कर दी हूँ और उसके बाद आ गई हूँ इधर की झाड़ू लगाने। इधर से झाड़ू हो जाएगा मेरा। तो अभी घर भी बाकी है झाड़ू पोछा करना, कुछ बर्तन भी। यानी सुबह तो जानते हैं गैस सुबह कितना काम होता है, रात के मुकाबले यानी शाम के मुकाबले सुबह में बहुत ज़्यादा काम भी होता है। तो गैस मेरी झाड़ू लग चुकी है और जो यहाँ पे डस्ट वगैरह है यहाँ उठा के रख दे रही हूँ। यानी बाहर में ही उठा कर रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बाहर में ही रहते हैं गैस। घर में बच्चे लोग रहते हैं, पर बच्चे लोग तो स्कूल में भी अभी चले जाते हैं और मैं आंगनबाड़ी में रहती हूँ, तो डस्टबिन बाहर में ही रख देती हूँ। इस वजह से कि जो आता है नगर निगम से कचरा लेने वाला बाहर में रहता है गैस, तो उठा के ले ही जाता है। और बाबू उठ चुका है और रात में मैं ना सिलाई कर रही थी, क्योंकि उधर तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सिलाई करने का, तो नहीं सिल पा रही थी गैस। और ये मेरी बेटी का सूट का कपड़ा है, तो श्रद्धा सूट ली थी, तो जो थोड़ा बहुत बचा था कपड़ा गैस, तो मैं वही कपड़ा थोड़ा सा ब्लाउज सी दी हूँ। रात में ही कटिंग की थी 8 बजे के लगभग, तो 8 बजे के लगभग कटिंग करके उसके बाद सिलाई करने बैठ गई थी। खाना श्रद्धा बना रही थी गैस, तो मैं सिलाई कर ली हूँ। और रात में ऐसा ही छोड़ दिए थे, नींद लेने लगा था गैस। यानी 10 बजे के करीब मेरी जो नींद आने लगी थी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे के लगभग उठती हूँ गैस। तो दिन भर काम ही काम रहता है, सुबह से काम जो उठती हूँ तो सुबह घर का काम हो जाता है, फिर आंगनबाड़ी हो जाती है, फिर हो गया इलेक्शन वाली ड्यूटी हो जाती है, तो दिन में टाइम ही नहीं मिल पाता है सोने का। तो रात में मैं कटिंग की थी 8 बजे के लगभग और उसके बाद सिलाई करने बैठ गई थी गैस। तो 10 बजे के लगभग मेरी सिलाई हो चुकी थी और नींद भी आने लगी थी गैस, तो मैं सो गई थी। ऐसा ही सारा चीज़ वैसा ही बिखरा पड़ा है, मशीन भी जहाँ रखी थी वहीं पे है और कपड़ा वगैरह भी वहीं पे है जैसे तैसे गैस, क्योंकि नींद आने लगी थी तो मैं सो गई थी वैसा ही मशीन छोड़ के। तो मेरा ब्लाउज भी यानी 2 घंटा के अंदर मेरा ब्लाउज भी सिल चुका है। सिर्फ एक ठो बाही बचा हुआ था, तो ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था, क्योंकि सूट का बचा हुआ कपड़ा था गैस, तो वही मैं थोड़ा सा जो कपड़ा था उसी का सिलाई कर दी हूँ। एक ठो ब्लाउज मेरी बन चुकी है, तो अभी जा रही हूँ मैं यहाँ के जो जैसा तैसा था। अभी यहाँ पे पंखा वगैरह भी लगा के सोते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो इधर से भी एगो पंखा लगा लेती हूँ गैस, क्योंकि थोड़ी सी हवा आती है। और ये रही थोड़ा सा कतरन वगैरह है जो ब्लाउज से कटिंग होके निकला है गैस। सारा चीज़ वैसा ही छोड़ दिए थे। रात में नींद आने लगी तो बहुत ज़ोर से नींद आने लगी थी गैस, इसी वजह से हटाई भी नहीं थी और सिर्फ सो गई थी तुरंत ही। और अभी सारा चीज़ सरिया के उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो झाड़ू लगाने से पहले सारा चीज़ जहाँ था वहीं कर दे रही हूँ। मशीन इधर रखती हूँ, इस रूम में मशीन इसलिए रखती हूँ गैस, क्योंकि यहाँ पे मैं सोती हूँ ना, तो कभी कभार रात में ही सिलने लगती हूँ। यानी दिन में तो टाइम ही नहीं मिल पाता है, दिन में बहुत ज़्यादा काम ही रहता है गैस। यानी घर भी संभालना होता है, फिर ड्यूटी भी करनी होती है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है दिन में कुछ सिलाई वगैरह करने में। पर रात में थोड़ी बहुत टाइम मिल जाती है, 1 से 2 घंटा के लगभग टाइम मिल जाती है, तो कभी कभार मैं सिलने बैठ जाती हूँ। और कुछ कस्टमर लोग का भी ब्लाउज वगैरह ले ही लेती हूँ सिलने के लिए। वैसे ज़्यादातर अभी ज़्यादा इलेक्शन वाली ड्यूटी अभी बहुत टाइट है गैस, बहुत कड़ा है, तो अभी दूसरे का ब्लाउज वगैरह नहीं सिल रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। और दूसरे का ब्लाउज अगर सिलूँगी गैस ना, तो समय पर ही मांगेगा, पर मेरा पास उतना समय है नहीं कि उनको टाइम पर ब्लाउज सिल के
दे पाऊँ, इसी वजह से दूसरे का ब्लाउज अभी नहीं सिल रही हूँ। सिर्फ घर का ही अभी सिलाई वगैरह कर ले रही हूँ और फिर इलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही दूसरे का ब्लाउज वगैरह सिलाई करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम ही इलेक्शन का बहुत ज़्यादा टाइट है काम। तो गैस मैं इधर का बेडशीट वगैरह झाड़ दी हूँ। उसके बाद कपड़ा उतार के रखी थी गैस, तो कल नहीं सिरियाई थी, यानी छोड़ दी थी वैसा ही, रात शाम को उतारी थी तो, और रात में सिलने बैठ गई थी, इसी वजह से उसको नहीं सिरिया पाई थी। तो अभी उसको सिरिया के रख दे रही हूँ और श्रद्धा रख देगी अलमीरा में। और बाबू मेरा उठ ही चुका था, क्योंकि बाबू का स्कूल भी मॉर्निंग है और अभी गर्मी का छुट्टी भी नहीं हुआ है गैस, इस वजह से स्कूल भी अभी चल रही है और हम लोग को पता नहीं आंगनबाड़ी की छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में, फिर भी आंगनबाड़ी में गर्मी की छुट्टी नहीं मिलती है और सरकारी स्कूल में मिल जाती है गैस, यानी सारे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सारे स्कूल में छुट्टी मिल जाती है। और मेरा यूनिफॉर्म था तो इधर साइड करके रख दी हूँ, क्योंकि नहा के उसी को पहनना है। तो गैस मेरा कपड़ा वगैरह सरिया ली हूँ, बस सिर्फ अलमीरा में रखना बाकी है। तो अभी लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू नहीं हुआ था और घर तो साफ़ सुथरा रखना पड़ता है सुबह में, क्योंकि श्रद्धा उठती है गैस तो झाड़ू वगैरह लगा हुआ रहता है ना, तो पोछा लगा लेती है। तो अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ, कपड़ा वगैरह सरिया लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ और टाइम मिलेगा तो पोछा भी कर दूँगी। अब इससे ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है गैस, और आज तो आंगन का ही लिपाई हो गया था तो टाइम उधर ही ज़्यादा हो गया था। तो गैस अभी आ गई हूँ किचन में, तो किचन के आज झाड़ू लगा दे रही हूँ और उसके बाद पोछा वगैरह लगा दूँगी गैस, क्योंकि झाड़ू लगा हुआ रहता है ना तो पोछा लगाने में आराम रहती है। तो अभी लगा दे रही हूँ झाड़ू। उसके बाद अभी और बाबू तैयार हो रहा था गैस, क्योंकि बाबू का भी मॉर्निंग स्कूल है, तो बाबू उठ चुका था और बाबू नहाने चला गया था, नहा के उसके बाद जाएगा स्कूल। और मेरी भी टाइम हो रही थी, क्योंकि सुबह उठी थी, बहुत ज़्यादा सुबह ही उठ गई थी गैस गोबर लाने के चक्कर में। तो आज मेरा फटाफट काम भी हो गया, नहीं आंगन का लिपाई भी हो चुका है और झाड़ू वगैरह भी हो चुकी है। क्योंकि अगर लेट से उठती हूँ ना, जैसे कि 5 बजे के लगभग, तो मेरा आंगन की लिपाई नहीं हो पाता और शाम को ही लिपाई करना पड़ता। तो मेरा सुबह उठी थी तो सारा काम भी मेरा जल्दी जल्दी निपट चुका है और अब यानी मेरा टोटल काम हो ही चुका है। सिर्फ अब नहा धो के थोड़ी सी अब अगरबत्ती वगैरह जला के आंगनबाड़ी जाऊंगी। तो गैस अभी लगा ले रही हूँ यहाँ का झाड़ू, इधर का बरामदा का, और मेरा जो रूम वगैरह है सारा रूम का झाड़ू लग चुका था, बरामदा बाकी था गैस। और यहाँ तो थोड़ी सकरी जगह है, क्योंकि यहाँ बॉक्स वगैरह भी रखी है तो यहाँ सकरा टाइप का हो गया है, तो यहाँ अभी भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। और श्रद्धा के पापा रहते हैं ना तो यहाँ से हटा ही देते, पर बहुत भारी है यहाँ पे गैस। तो मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है और लिपाई भी हो चुकी है गैस। और गर्मी का मौसम है तो रोज़ पानी डालना ही पड़ता है सुबह में, तो सुबह में ही डालती हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा ठंड रहता है मौसम ना, तो थोड़ी सी जो फूल के पास जड़ होती है गैस, ठंडी रहती है, ठंड रहता है तो अच्छा भी रहता है, इसलिए सुबह ही डाल देती हूँ पानी। और दोपहर में नहीं डालती हूँ, ना ही शाम में डालती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना इतना धूप रहती है, धूप के वजह से जड़ के पास पूरा गर्मी रहती है गैस। और पानी डाल देने से ना उसमें जो भाप बनेगा तो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके जड़ जल जाएंगे, इसी वजह से सुबह ही डालती हूँ पानी और पर डे डाल देती हूँ गैस। इसी वजह से सारे जो फूल के पौधे हैं ना बहुत ही घना हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कली भी आने लगी है वाइट वाला, और पिंक वाला भी था गैस। तो पिंक वाला पता नहीं कौन कौन तोड़ ताड़ के ले गया है, यानी पिंक भी था, नारंगी भी था और वाइट वाला भी था, तो सारे वाइट वाला भी बचे हैं और नारंगी वाला भी कली आने लगी है उसमें। तो सुबह सारे पौधे में डाल देती हूँ, हर सुबह ही डालती हूँ, बच्चे लोग नहीं डालते हैं गैस। जिस दिन भूल जाती हूँ ना तो सारे पौधे जैसे कि लगते हैं कि मर जाएंगे, यानी पूरा मुरझाया टाइप का रहता है। तो इसलिए जब भी उठती हूँ ना तो पहले पानी वगैरह डाल देती हूँ, पर आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है,
सुबह उठी थी तो गोबर वगैरह ला के लिपाई कर ली हूँ, उसके बाद ही कोई काम कर रही हूँ गैस। यानी मेरा लगभग सारा काम हो चुका है और बाहर भी कुछ फूल के पौधे तो जा रही हूँ उन्हीं में पानी डालने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं गैस कुछ पौधे अपने आप ही बीज, पता नहीं किस चीज़ का बीज है, बहुत सारा यहाँ पे देखिए धरती फट के यहाँ पे जो ओटा है मेरा वहीं से निकल चुका है गैस। इसी वजह से यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, अभी पता नहीं चल रहा है, इसी वजह से इसको उखाड़ के भी नहीं फेंकी हूँ, यहीं पे है ओटा के पास। तो यहाँ थोड़ा बहुत पानी यहाँ भी डाल देती हूँ, अभी रहने दे रही हूँ। और जहाँ जैसे दूसरा चीज़ का रहेगा गजाड़ी वगैरह तो उखाड़ के फेंक दूँगी, पर ना कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने आप हुए हैं गैस। तो फूल इसमें भी लग रहा था कि जैसे कि दूसरा चीज़ का पौधा है, पर फूल का ही पौधा था। इसको भी छोड़ दिए थे, बहुत छोटा था तो छोड़ दिए थे ऐसा ही। और ये रही करेला, हम लोग करेला वगैरह घर में लाते हैं ना गैस, तो जो बीज निकलता है तो इधर ही डाल देते हैं। तो करेला का पौधा भी निकला, भी उसी तरह था, तो इसको भी उखाड़ के नहीं फेंके थे, रहने दिए थे, क्योंकि सोच रही थी कि बढ़ेगा तभी पता चलेगा कि किस चीज़ का पौधा है। तो इसको भी वैसा ही छोड़ दिए थे गैस। तो जब पत्ते इसमें आ गए तब पता चला कि करेला का पौधा है, तो उसमें भी अभी छोड़ ही देंगे। अब लत वगैरह आएगा, उसको लगा के नहीं लाए थे गैस, घर का ही करेला है। नहीं करेला लाते हैं तो बीज वगैरह इधर ही डाल देते हैं, तो उसी से इस पौधा निकला है। और इधर भी पौधा है, छोटा छोटा पौधा, अब सारे पौधे में फूल आने लगे हैं गैस। तो अभी जा रही हूँ करेले के पौधे में भी थोड़ा सा पानी सुबह सुबह डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा भी नीचे में लगा दी हूँ। और गमले में एलोवेरा रहते हैं गैस, तो कभी कभार हम लोग थोड़ा सा बाहर वगैरह चले जाते हैं तो पानी नहीं डलाया रहता है ना, तो जो एलोवेरा का पौधा है पीला पड़ जाता है, पर नीचे अगर रहता है गैस तो हरा ही रहता है, यानी नीचे से पानी खींचते ही रहता है। इस वजह से नीचे ही लगाए हैं एलोवेरा। और थोड़ा सा एक ठो पौधा इधर भी आ गया है दीवार के पास, तो यहाँ पर भी नहीं फेंके हैं, इसको भी ऐसा ही छोड़ दिए थे। और पपीता भी लाए थे गैस घर में बनाने के लिए सब्जी, पर पपीता का जो बीज होता है वो भी इधर ही फेंक दिए थे, उसका भी अभी बीज निकला है, पर पपीता है या कुछ और है तो उसको भी अभी छोड़ दिए हैं वैसा ही। यानी उसमें भी पत्ते आएंगे तभी पता चलेगा कि पपीता है या कुछ और है। उसको भी दिखाऊंगी आप लोगों को, जब पत्ते उसमें आ जाएंगे तब दिखाऊंगी गैस। और ये रही मेरी जो मनी प्लांट होता है उसका भी पौधा यहाँ पे है गैस। और ये भी परवल का जो इतना हो गया है लत वगैरह, ये भी हम लोग लाके बीज नहीं लगाए थे, जो घर में हम लोग परवल लाते हैं गैस उसी का जो पौधा यानी निकला था। एक तो जो मेरे परवल था गैस तो ना सूख चुका था, उसमें कुछ बीज थे तो उसको भी यहाँ पे छींट दिए थे, तो उसमें भी पौधे आ गए थे, तो उसको भी वैसे ही छोड़ दिए थे, तो उस भी यानी बहुत बड़ा लत हो चुका है। कुछ दिन में उसमें फल आने लगेंगे तब आप लोग को दिखाऊंगी कि घर का सब्जी है। और अभी मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि बाबू तैयार हो रहा था गैस, और गैस में खाना भी चढ़ा हुआ था, तो यानी मेरा टोटल काम हो चुका है यहाँ पे। और बाबू को देख रही थी कि स्कूल चला गया है, तो बाबू तैयार हो रहा है अंदर में। और अभी यानी बाबू तैयार ही हो चुका है, सिर्फ आज का ही स्कूल है, गर्मी की छुट्टी होने वाली है बाबू का, तो आज एक दिन का ही उसका स्कूल है, मंडे है, तो आज ही स्कूल चलेगी, यानी 20 तारीख तक ही स्कूल चलेगी, उसके बाद गर्मी का छुट्टी मिल जाएगा। तो जो बाबू का बैग है गैस, यानी बैग का जो चैन होता है तो चैन ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैं बाबू को पिन निकाल के दे रही हूँ। और पिन तब तक लगा देगा, उसके बाद बाज़ार जाऊँगी, यानी गर्मी का छुट्टी कल से होने वाली है, तो एक दिन के लिए अभी चैन बनाना, और अभी छुट्टी हो जाएगी उसके बाद बैग का चैन भी बनवा दूँगी, पर अभी टाइम नहीं है, यानी समय बाबू का भी हो चुका था स्कूल जाने के लिए और मेरा भी हो चुका था। तो देखिएगा ऐसे बाबू का जुगाड़ पिन लगा दिया है बैग में, ताकि बैग का जो है चैन बना ही रहे।
यानी मुंह खुला ना रहे अजगर की तरह, और चैन वहाँ टूटा रहता है तो गैस तो लगेगा कि जैसे अजगर का मुंह है, यानी मगरमच्छ का मुंह जैसा लगता है। पर इसी वजह से बाबू लगा दिया है पिन बैग में। बाबू तैयार होके जा रहा है स्कूल, और बाबू चला जाएगा उसके बाद मैं भी तैयार होके आंगनबाड़ी जाऊंगी, क्योंकि बाबू का भी स्कूल 7 बजे से है और मेरी भी जो आंगनबाड़ी है गाइस 7 बजे है, तो मेरा भी टाइम हो चुका है। तो गैस बाबू चला गया है स्कूल, अब जा रही हूँ मैं भी थोड़ा सा नहा लेती हूँ, यानी मेरा टोटल काम हो चुका है और अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सुबह नहा धो के जाती हूँ गैस, तो स्कूल में बैठने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश लगता है, थोड़ी एनर्जी भी लगती है, अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी फुर्ती रहती है शरीर में। तो गैस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और चाय थोड़ा सा पी ले रही हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़